हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस 29 अप्रैल को जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और पूरे वीक में इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं और प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो पूरे वीक के लिए मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है। मंथ का यहाँ पे लास्ट एंड चल रहा है, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी चार्ट देख ही लेते हैं। तो पूरे मंथ में अगर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से ये 3 मंथ से अपने आप को ऊपर की ओर होल्ड करके रखा है। अगर देखेंगे तो पिछले 3 मंथ से कहीं भी ये मोमेंटम नहीं कर रहा है और टॉप पे अपने आप को होल्ड करके रखा है। रेंज जो ब्रेकआउट दिया है अगर देखेंगे तो लगभग लगभग 600 पॉइंट्स का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, जिसमें से 200 ऑलरेडी अचीव हो गया और 400 अभी यहाँ पे पेंडिंग है, मतलब 3400 का हमारा टारगेट है। राइट, अभी यहाँ पे अपने आप को ऊपर की ओर ये होल्ड कर रहा है 2-3 महीने से। तो इस ऐसे सिनारियो में ये मंथ अगर इसके अंदर ही, इस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में अगर हाई ब्रेक करता है, तो हो सकता है वन गो में हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है 1-2 महीने यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा एंड उसके बाद, ठीक है, हो सकता है किसी और वन वे मोमेंटम फास्ट हो जाए, क्योंकि 3 मंथ से कहीं ना कहीं ये मोमेंटम नहीं किया, तो चांसेस है कि आने वाले 1-2 मंथ में ये फास्ट मोमेंटम 200-300 पॉइंट का हम लोग को दिखाए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ये बस, ठीक है, अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जैसा कि हमने बात किया था लेटेस्ट, कि इस कैंडल के अंदर पिछले 4 वीक का मोमेंटम है, मतलब पूरे मंथ का इस कैंडल के अंदर मोमेंटम है। अभी नीचे की और आगे इसने क्लोजिंग दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हम लोग को ट्रिकी लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा इस कैंडल पे। लेकिन इसने 4 वीक में, यहाँ पे 2-3 वीक में देखेंगे ये अपना यहाँ पे लो यहाँ पे बरकरार रखा है और इसको ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में जैसे ही मार्केट ओपन होता है और ये अपना लो ब्रेक करता है 2875 का लेवल, 2875 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो चांसेस आ रही है फिर से इस लो को एक बार रिटेस्ट करने आए। ठीक है, जो कि 2830 के आसपास का लेवल है, 2830 के आसपास का लेवल है, जो कि हो सकता है एक बार इसको रिटेस्ट करने आ जाए। हो सकता है इसको टच करके ही ऊपर की ओर चला जाए, लेकिन हो सकता है इस अगर ब्रेक करता है तो इन लेवल को रिटेस्ट करे। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे ओपनिंग के बाद धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर जाता है और नेक्स्ट वीक में हम लोग को 3000 के आसपास का क्लोजिंग मिलता है, फर्स्ट केस अगर 3000 के आसपास का क्लोजिंग मिलता है, तो मोर चांसेस आर कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगा नेक्स्ट वीक में और हम लोग को 3100 का टारगेट, 3100 के ऊपर का टारगेट दिखा देगा। लेकिन अगर सेकेंड केस में अगर इसी वीक में अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, अगर इसी वीक में ब्रेकआउट दे देता है, तो हो सकता है इस ब्रेकआउट को बहुत से लोग प्ले करेंगे। लेकिन इसमें इस ब्रेकआउट में एक प्रॉब्लम होगा कि ऑलरेडी ये 100 पॉइंट का एक कैंडल यहाँ पे बना चुका होगा और ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे की ओर आके हम लोग को इस तरीके से क्लोजिंग दे दे। स्ट्रांग क्लोजिंग नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम कर चुका होगा और उसके बाद वाले वीक में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तुरंत सेलिंग आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे छोटा कैंडल बना देगा। इसलिए हमारे लिए परफेक्ट सेकेंड सिनारियो होगा कि यहाँ पे क्लोजिंग थोड़ा सा इसके आसपास दे और नेक्स्ट वीक में ये ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर ले जाए और 1-2 वीक इस तरीके से ट्रेंडिंग हो जाए, क्योंकि इस वीक ट्रेंडिंग होगा तो एक वीक और ट्रेंडिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से सिनारियो बन सकता है। समझ रहे हैं, तो ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे पॉसिबल है। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, तो जैसा कि हमने बात किया कि पिछले कुछ दिनों में 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, इसीलिए इसके अंदर ही यहाँ पे हम लोग इसको एनालाइज किए हैं और हमने हर बार ये बात किया है जब तक ये 2800 से नीचे की ओर, 3000 से ऊपर की ओर निकल नहीं जाता, तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले। राइट, अभी आज के दिन का मोमेंटम भी देखेंगे तो बहुत खास मोमेंटम नहीं देखेगा, बहुत ही छोटा सा मोमेंटम है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो नहीं रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, सब वेट कर रहे हैं किस यो ओर जाएगा। यहाँ पे अच्छा खासा जो ऑप्शन सेलर है उनको पैसे यहाँ पे मिल रहे होंगे। राइट, अब जब यहाँ पे ये 3000 के आसपास जाएगा या 2800 के आसपास जाएगा, तो जो लेवल यहाँ पे शॉर्ट करके इसको पैसे बना रहे होंगे ऑप्शन सेलिंग से, ठीक है, वो क्या होगा कि अपना पोजीशन धीरे धीरे वाइंड अप करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जब इन लेवल्स के आसपास आएगा तो बहुत तेजी से ऊपर की ओर मोमेंटम कर सकता है, या फिर इन लेवल्स के आसपास आएगा तो नीचे तेजी से नीचे की ओर मोमेंटम करेगा। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, जब इन लेवल्स या इन लेवल्स के आसपास आएगा तब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है उस पर हम लोगों को अभी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।
तो मंडे की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं चार्ट थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो अगर इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैच करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन है, नीचे के पास मैच करेंगे तो इस तरीके से नीचे के पास ट्रेंड लाइन है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे 2800 का हमारे पास लेवल है। तो जिस तरीके से यहाँ पे आके इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, अगर ऐसे सिनारियो में ये ब्रेक करता है तो ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न है यहाँ पे ये कंटिन्यू हो जाएगा और जो हायर लोअर लो और जो लोअर हाई का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बरकरार रहेगा और हो सकता है 2840 का लेवल यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें। राइट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में अगर यहाँ पे ये ऊपर की ओर जाता है और इन लेवल्स के आसपास जाके आधा दिन या फिर 4-5 कैंडल टाइम स्पेंड करता है, हो सकता है ब्रेक करने के बाद करें या फिर हो सकता है इसके थोड़ा सा पहले करें, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ऐसे सिनारियों में थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे जैसे ही 3030 का लेवल ब्रेकआउट होगा एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि वनडे में इसको 3080-90 के आसपास लेके जा सकता है। अभी हम लोग थोड़ा दूर है तो इसीलिए हो सकता है आने वाले वीक में अगर ये ब्रेकआउट देगा भी तो 1-2 वीक का टाइम लग जाए, 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा, 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा और नीचे की ओर ब्रेकडाउन देने के लिए इसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो नीचे की ओर हो सकता है अगर ये ब्रेकडाउन मंडे को देता है तो ये लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। देखिए फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होगा, कोई भी डिसीजन लें हमेशा एक एसएल जरूर प्लेस करें, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करें। एक स्टॉप लॉस लगा लें, अपना रिस्क समझ लें कि हम इतना रिस्क ले सकते हैं, इतना लॉस मैं यहाँ पे सह सकता हूँ, तो उसके बाद जाके अपना लॉस अपना पोजीशन बनाए, अदरवाइज आप पोजीशन नहीं बनाए। वीडियो ऐसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।